सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमः शिवाय। ये महापर्व है, ये दिव्य रात्रि है और जो भी साधक अपनी साधना की सिद्धि चाहता है, साधना सिद्धि हो, मंत्र सिद्धि हो, वाक्य सिद्धि हो, मतलब हम जो बोले वो सच हो जाए, उसको वाक्य सिद्धि कहते हैं। अगर वाक्य सिद्धि पाना चाहता है या भी किसी अन्य प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, अपनी मनोकामना को वो पूर्ण करना चाहता है, अगर स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहता है या फिर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के साथ वो जुड़ना चाहता है, तो ये रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल यहाँ आता है कि रात्रि ही क्यों? क्या हम दिन में साधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये रात्रि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि ये सारा खेल जो है वो हमारी ऊर्जा का है, मन का है और उस चंद्रमा का है। ऊर्जा, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उस ऊर्जा का एक नियम है कि हम जहाँ भी ध्यान केंद्रित करते हैं ना, वो ऊर्जा वहीं पर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और हमारी 99% से भी ज़्यादा ऊर्जा सांसारिक कामों को पूरा करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। इसके द्वार है दो आंखें, कान, नाक, मुंह और गुदा द्वार। इसी से हम हमारी ऊर्जा का यूज़ करते हैं। सवाल मन की बात आती है तो मन, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कहते हैं कि जब भी हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार बिल्कुल कम हो जाते हैं, तब भी हम मेडिटेशन में गहरे उतर पाते हैं। अब ये मन और विचारों का संबंध सीधे सीधा चंद्रमा से है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा होती है, तब ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि तब हमारे मन का जो उन्माद है वो बढ़ जाता है। तब हमारी भावनाएं बढ़ जाती हैं, हमारे मन में उथल पाथल, हमारी मन की तरंगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमें तो मन को शांत करना है। यस, यहीं पर इस रात्रि का महत्व आता है। ये अमावस्या की रात्रि है और अमावस्या मीन्स नो मून नाइट। मून आकाश में तो है, चंद्रमा अवकाश में तो है, लेकिन हमारे पर उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है, नहीवत जैसा है। इसीलिए जब हम इस रात्रि को ध्यान में बैठते हैं, तब हमारा जो मेडिटेशन है जल्दी से होने लगता है। हम डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट करते हैं और वो कॉस्मिक ऊर्जा के साथ हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं, वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे यहाँ सहस्त्रार चक्र से लेकर सीधे हमारे शरीर में उतरती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठो, बिल्कुल कमर सीधी रख के और रीढ़ की हड्डी जो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि वो कॉस्मिक ऊर्जा का फ्लो सीधा आपके शरीर में उतरे। आपके सूक्ष्म शरीर में वो प्राण ऊर्जा उतरती है और हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां है। वो 72,000 नाड़ियों में ये डिवाइन एनर्जी जो है वो प्रवाहित होती है और वहाँ पर जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड हमारे जो भी थॉट्स है, कुछ हमारा जो बिहेवियर है, हमारे कर्म है, वो वहाँ रिमूव हो जाते हैं, उस एनर्जी से वो कटने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारे पाप कटने लगते हैं। और इसीलिए हमें ये जो रात्रि है उसको गंवाना नहीं है और उस पर हमें बैठ जाना है और हमारी इस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट करके हमें उसका लाभ लेना है। हम बिल्कुल दूसरे दिन नए बन जाएंगे, हमारा जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए जानते हैं ये करना कैसे, उसके लिए करना क्या है। राइट, 11 बजे से आप बैठ सकते हैं, फिर आपकी जितनी भी कैपेसिटी है आप बैठ जाइए। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक आप पूरा बैठ सकते हैं। उससे पहले आपको कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा आपको प्राण क्रियाएं करनी है, प्राणायाम करना है। हल्की सी थोड़ी सी आप कसरत कर लीजिए, फिर आप प्राणायाम करिए।
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाद में ओमकार करिए, दिया जलाइए, धूप करिए भगवान शिव को। आप वाइट कलर की बर्फी, पेंडे या उनको खीर बहुत पसंद है, आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप जो भगवान को भोग धराना चाहे, जो अपने मन से, अपनी इच्छा से और अपनी भावना से करना चाहे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके भोग नहीं देखते हैं, आपकी भावना देखते हैं। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आए वो आप कर दीजिए। आप घी का दिया जलाइए, उसमें भी गाय का घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक आप साधना करें तब तक वो दिया जलता रहे तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अब आसन लगा के आप बैठ जाइए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पर आसन लगा लीजिए, बैठ जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, आपके जो पैर है वो जमीन से टच नहीं होने चाहिए। जमीन के नीचे भी आप कोई कपड़ा लगा लीजिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा, हम जब जब भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं तो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और वो सारी ऊर्जा हमारी, अगर हमारे पैर जमीन से टच हैं तो वो अर्थिंग हो जाती है। इसलिए वो सारी ऊर्जा बची रहे, हमारे अंदर रहे, प्रवाहित हो। इसीलिए हमें नीचे आसन लगा के बैठ जाना है। और उसके बाद आपके गुरु ने अगर आपको कोई मंत्र दिया है, कोई साधना दी है, आपके जो भी आपके इष्ट है, अगर आप उनका कोई भी स्तोत्र, मंत्र, जप, ध्यान जो भी करना चाहते हैं वो करिए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के बैठिए, बिल्कुल धीमी और गहरी श्वास लेने की शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। उस डिवाइन से, उस कॉस्मिक एनर्जी से आपका एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे आपने ध्यान किया और कितने घंटे चले गए। इतना डिवाइन और बहुत ही खूबसूरत आपको एक एक्सपीरियंस होगा। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये दिव्य रात्रि को आप इसका लाभ उठाइए। आप अपने इष्ट की या भगवान शिव की साधना, आराधना जरूर कीजिए और दिव्य लाभ को जरूर लीजिए। नमः शिवाय।